हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, सेक्सुअल साइकिल और हिंदी में माहवारी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली लोग आजकल की भाषा में पीरियड वर्ड बोलते हैं। तो पीरियड गर्ल्स में होते हैं। जब गर्ल्स जो हैं 12 इयर्स की हो जाती हैं तो उन्हें फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, तो उसको मेनार्च कहा जाता है। और पीरियड जब लास्ट टाइम होता है 45 या 50 ईयर की एज में, तो इसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो ये मंथली साइकिल जो है लगातार चलती है 12 साल से लेकर 50 साल तक। तो ये इस साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज़ का होता है। तो ये जो साइकिल है एक तरह का हम कह सकते हैं सिंबल है। तो सेक्सुअल साइकिल जो होती है ये बॉडी को प्रिपेयर करती है, किस लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अगर जिस महिला में, जिस फीमेल में अगर पीरियड नहीं होते हैं तो समझ लीजिए वो कभी भी प्रेगनेंसी के लायक वो महिला नहीं होती है। जिन महिलाओं में पीरियड होते हैं वो महिलाएं हमेशा जो हैं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये साइकिल जो है बताया है कि प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होती है और लगातार ये 45 ईयर तक से लेकर 50 ईयर तक चलती रहती है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में भी पूछा जाता है और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो 12th स्टैंडर्ड पर थोड़ा सा फेसेस को लेकर पूछ देते हैं। जितना मैंने अभी तक बताया, अगर इतना भी बच्चे क्लास 10th स्टैंडर्ड में लिख देंगे तो वो आराम से जो है 2-3 मार्क्स पा जाएंगे। लेकिन ये अगर यही क्वेश्चन क्लास 12th में के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें आपको फेसेस के बारे में बताना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाई कितने फेस होते हैं। तो 4 फेसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक होता है। तो इसमें शेडिंग ऑफ यूट्रीन लाइनिंग, यानी यूट्रीन लेयर जो होती है उसमें से, जैसे नहीं स्किन से जो हल्के हल्के स्किन निकलने लग जाती है, एक तरह से कह सकते हैं यूट्रीन वॉल से हल्की हल्की लेयर का निकलना। ब्लड और टिश्यू कम आउट थ्रू द वेजाइना। तो क्या होता है, ब्लड और ब्लड में मिक्स जो टिश्यू होती हैं पीरियड के टाइम पर वेजाइना से निकलकर बाहर आ जाती हैं। और जब ये वेजाइना से बाहर ये गंदा ब्लड बाहर आता है तो इसको हम लोग पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और उस समय फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है। अकर फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, याद रखिएगा। दूसरा फेस होता है फॉलिकुलर फेज, जो 6 से लेकर 13 डेज के बीच में शुरू होता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओवरी डेवलप करती है फॉलिकल सेल्स को, और फॉलिकल सेल्स क्या करते हैं, ओवा को कंटेन करते हैं। तो इस समय क्या होता है, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज हो जाता है। और ये याद रखिए कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ फीमेल में जो यूट्रीन लाइनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। जो पीरियड के टाइम पर लाइनिंग ब्रेक हो गई थी उसकी क्या हो जाती है, रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है। और साथ साथ वो लेयर मोटी होना चालू हो जाती है, क्योंकि ये फिर से रिपेयर होगी, फिर से मोटी होगी और फिर से आगे चलकर फंक्शन करेगी। नेक्स्ट होता है 14th डे का। पीरियड का जो मिड टाइम होता है वो 14th डे कहा जाता है। इसमें जो ओवरी से ओवा जो मेच्योर होते हैं वो रिलीज होते हैं। और 14th डे वाले दिन क्या होता है, फीमेल की बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसको एलएच के नाम से जानते हैं। यानी ये कह सकते हैं फीमेल की बॉडी में जब पीरियड का 14th डे होता है तो उत्तेजना ज़्यादा पैदा होती है, या हम आम भाषा में कहें कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो 14th डे वाले दिन ज़्यादा होती है महिलाओं में। क्योंकि भाई उस दिन उनकी बॉडी में क्या होता है भाई, ओवरी से निकला हुआ ओवा होता है, एग होता है जिसको ओवम कहा जाता है। और उस टाइम फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो मेल के स्पर्म अगर मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज, जो 15 से लेकर 28 डेज के बीच में होता है।
तो क्या होता है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो फॉर्म होने लग जाता है ओवरी के अंदर। साथ ही साथ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है ये फॉर्म होने लग जाता है। यूट्रस प्रिपेयर होने लग जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस से अटैच होना शुरू हो जाता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हार्मोन लेवल जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, और फिर आगे से क्या होता है, न्यू या नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे कौन से थे, 4 फेसेस थे। अगर क्लास 12th में ये क्वेश्चन आए तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि चारों फेसों के नाम लिख दें, और चारों फेसों में 3-3 पॉइंट जो हैं, जो मैंने अभी बताए हैं 2-3 पॉइंट, वो सभी फेसेस में ज़रूर लिख दें। इतना आप कर देंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मन हो आपका तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो मोबाइल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।